बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आज आपके सामने रखेंगे दो बड़े जनाब जो इस वक्त चल रहे इशू। सबसे बड़ा इशू तो ये है, आपको पता ही है कि जो इस वक्त पूरे दुनिया में है वो है इन्वायरमेंट का इशू। यानी कोई क्लीन एंड ग्रीन के नाम पे रख रहा है, कोई जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर रख रहा है। पूरी दुनिया में आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन्वायरमेंट चेंज हो गया। अभी तक आप पाकिस्तान में देख लें कि अक्टूबर से लेके जनवरी एंड को होने के बाद बारिशें नहीं हो रही। और जो स्मोग और उसकी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान का जनाब दारुल हुकूमत जो पंजाब का है लाहौर, वो पहले नंबर पे है। मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला की पोजीशन आपके सामने है। दो बड़ी खतरनाक रिपोर्ट्स आपके सामने। नंबर वन कि इस्लामाबाद में, किसी पाकिस्तान के दूसरे शहरों की बात नहीं करें, इस्लामाबाद में गटर मिला पानी शहरियों को मिल रहा है। और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है इसमें। पार्लियामेंट की जो सॉरी सेनेट की जो कमेटी थी उसमें, और अच्छा खासा जो है वो चेयरमैन सेनेट की जो कमेटी है इन्वायरमेंट के ऊपर, शहरी रहमान, और चेयरमैन सीडीए जो है वो मोहम्मद रंधावा जो है, उनके दरमियान जो है वो अच्छी खासी इस पर हार्ट गुफ्तगू भी हुई। इस्लामाबाद में 97 फिल्टर लगे हुए हैं और उनकी जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा तो आप को अंदाजा हो जाएगा। दूसरी बड़ी अहम रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है जनाब जो पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने सेंटरस माल को विजिट किया और उन्होंने खौफनाक एक नोटिस भी जारी कर दिया। और वो नोटिस जारी कर दिया है कि अगर वो इस पर अमल नहीं करेंगे तो सेंटरस को सील किया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब इस्लामाबाद में। यानी मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा। रावल डैम के ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसकी मैनेजमेंट ही नहीं हो रही। यानी आप वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं हो रही। और कोई 5-6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था और गुज़श्ता कई बरसों से चल रहा है। और आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं जब से पाकिस्तान बना है इस्लामाबाद का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ही कोई नहीं। यानी जैसे रावलपिंडी में वासा है, इस्लामाबाद में वासा है ही नहीं है। यानी वासा चलो नहीं, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पानी को मैनेज करने के लिए कोई निज़ाम नहीं। तो जब ये कमेटी के सामने बहुत बड़े बड़े इंकशाफ हुए हैं और ये हुआ कि कुछ एरियाज ऐसे हैं। मैं आपको एक सबसे पहले बता देता हूँ कि G94 में चौधरी मार्केट के बिल्कुल साथ 6 माह से फिल्टर प्लांट जो बंद किया गया, वो सीवरेज की लाइन का मिक्स होना और वहाँ पर यानी गटर का पानी मिक्स हो गया और उसको बंद कर दिया गया। 6 माह से वो बंद है। अगर किसी को, सबसे पहले आप उसको जाकर विजिट करें। और वहाँ के जहाँ साथ ही जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के महताब हैं जो कि एक ओहदा भी रखते हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं 6 माह से। यानी खुद वो नहीं कर पा रहे, एक फिल्टर प्लांट को वो एक्टिव नहीं करवा पा रहे। और ये कहा गया है कि जो वो सबसे बड़ा इशू ये था कि सीवरेज लाइन को, यानी सरकारी लाइन से जब कनेक्ट किया गया उस फिल्टर प्लांट को, तो सरकारी लाइन ही जो है वो सीवरेज के साथ मिक्स हुई हुई थी। और इस पर बड़ी खौफनाक रिपोर्ट सामने आई और वो बंद है फिल्टर प्लांट। मैं आपको एग्जैक्ट एरिया भी बता रहा हूँ। G94 में चौधरी मार्केट के साथ फिल्टर प्लांट बंद है, जो कि सीवरेज की लाइन की मिक्स होने की वजह से बंद है। और कई जो है आपके इस्लामाबाद की शहरी वहाँ से पानी पीते रहे। फिर क्या रिपोर्ट आई है मैं आपको सामने रखता हूँ। जो बड़ी रिपोर्ट है इस वक्त जो जहाँ जहाँ पर रिपोर्ट में ये रिपोर्ट है PCSARW की है, NIH की रिपोर्ट है, फिर ये जनाब पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट है। बहुत सी रिपोर्टें हैं। लेकिन आप हैरान इस बात से हो गए कि PM की जो कॉलोनी है ना, उसका भी जो फिल्टर प्लांट है वो भी आवाम को, यानी पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर की कॉलोनी में भी लोग जो रहते हैं वो भी गंदा पानी पी रहे हैं। इससे फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान बाहर के लोग क्या पी रहे होंगे। और इस्लामाबाद में ये कैपिटल की बात है। और एक और आप हैरान होंगे इस बात से कि जब पूछा गया कि 97 फिल्टर प्लांट ये कब इनकी चेंजिंग क्यों नहीं हो रही, क्यों आवाम गंदा पानी पी रहे हैं, फिल्टर के नाम पे भी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर समझ आई। CDA ने बताया कि जनाब 2011-12 तक तो हम खुद देते रहे, उसके बाद हम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। फिर हमने ये किया कि कोई 2-3 साल पहले उसमें से 40 के करीब जो है वो सैलानी ट्रस्ट चला रहा है फिल्टर। और उसके अलावा जो है अल्लाह वाला फिल्टर चला रहा है, और कोई माड़ी गैस और इस तरह के फिल्टर चला रहे हैं। तो ये ख़तरनाक रिपोर्ट, बहुत ही ख़तरनाक रिपोर्ट कि इस्लामाबाद में भी 97 फिल्टर प्लांट है, वो भी CDA खुद नहीं चला रहा, NGOs के हवाले किया, और वहाँ पर भी गंदा पानी आवाम को मिल रहा है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं मैं आपके सामने। नंबर 1 G8 मरकज़ CDA इंक्वायरी ऑफिस, इसमें भी पानी अनसेफ है। CDA का अपना जो फिल्टर प्लांट है वो भी अनसेफ है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हाँ, ये है जनाब F63 में हाउस नंबर 16 स्ट्रीट नंबर 2 F63 के जो है अब वो भी अनसेफ है। फिर उसके बाद हाउस नंबर 4 स्ट्रीट नंबर 5 G63, यहाँ पर भी अनसेफ है। और इसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, मुख्तलिफ तरह की बैक्टीरियल जो है ना वो कंटामिनेशन शो की गई है।
अच्छा जी, फिर है जी हाउस नंबर 64 बेगम सरफराज इकबाल रोड G64, यहाँ जहाँ पे सरकारी मुलाजिम बेचारे रहते हैं, यहाँ पर भी अनसेफ है, इसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन है। फिर उसके बाद जनाब F81 इस्लामाबाद CDA का ये है, वेल इस ये भी अनसेफ है। उसके बाद जनाब बताया गया है जनाब पार्क इनक्लेव इस्लामाबाद, ये भी CDA का है, ये भी अनसेफ है, नाइट्रेट कंटामिनेशन इसमें पाई गई है। फिर उसके बाद जनाब हुमक मॉडल टाउन, यहाँ भी अनसेफ है, इसका जो फिल्टर प्लांट है वो भी अनसेफ है। फिर उसके बाद जनाब एक और हुमक मॉडल टाउन का है, वो भी अनसेफ है। एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बताता जाता हूँ। हाउस नंबर 1636 स्ट्रीट नंबर 12 I-10-2, यहाँ का भी अनसेफ है। उसके बाद जनाब हाउस नंबर 1536 स्ट्रीट नंबर 39 I-10-2, इसका भी फिल्टर प्लांट अनसेफ है। स्ट्रीट नंबर 22 I-10-4, इसका भी अनसेफ है। उसके बाद स्ट्रीट नंबर 34A I-94, यहाँ का भी अनसेफ है। उसके बाद जनाब स्ट्रीट 34B I-94, यहाँ का भी अनसेफ है। स्ट्रीट नंबर 21B I-91, यहाँ पर का भी अनसेफ है। आवाम को नहीं पता कि वो बेचारे क्या पानी पी रहे हैं, लेकिन फ़िल्टर क्योंकि लगा हुआ है तो उनको ये लग रहा है कि शायद वो साफ़ पानी पी रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो एक रिपोर्ट दी गई, तकरीबन 40,000 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जो ये गंदा पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। अच्छा जी, I-9 इसी तरह स्ट्रीट 9 है I-92, यहाँ पर भी अनसेफ है। और एक और भी लिस्ट है, मैं आपको सामने रखता हूँ जनाब। इसमें जनाब है G84 का नियर TW249, ये अनसेफ है, इसका एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ। फिर G9 मरकज़ ICCI का इस्लामाबाद, यानी वो भी अनसेफ है। उसके बाद जनाब G10 मरकज़ ICCI का, यहाँ पर भी अनसेफ है। बुलंद मार्केट है जनाब G10 1 में, ये लिखा हुआ स्ट्रीट नंबर 3, अनसेफ है, इसका भी जो फिल्टर प्लांट है वो अनसेफ है। G10-2 स्ट्रीट 27, इसका भी जो है फ़िल्टर अनसेफ है, यानी फ़िल्टर के लगने के बावजूद जो है वो ये अनसेफ है, यानी इनकी बाकायदा तौर पर फ़िल्टर चेंज नहीं हुए, और कई जगह पे जो है वो गटर के पानी के साथ मतलब इस तरह की जो है वो मिलावट होती रही है, और फ़िल्टर चेंज नहीं होते रहे। और अब जो है जब सख्ती होती है तो उस वक्त जो है वो होती है। और चेयरमैन CDA सेनेट की कमेटी में बैठ के कहते हैं जी मैं तो अभी आया हूँ, ये इससे पहले का NGOs के हवाले किया गया, और CDA अपने लोगों को साफ़ पानी नहीं दे सकता, और हर माह बाद 2 माह बाद अरबों रुपए के प्लाट बेच के। और आपको पता है कि CDA के जितने अफसरान हैं, कहा जा रहा है 80% ऐसे अफसरान हैं जो नैब ज़दा है, FIA ज़दा है, पुलिस, यानी कहीं ना कहीं केसेस इनके ऊपर मौजूद हैं, मुख्तलिफ महकमों से आते हैं और अपना 2-4 प्लाट अंदर करते हैं और वो गायब हो जाते हैं। बहुत से आपने देखा होगा कि वो जेल भी काट के आ चुके हैं, लेकिन जब एक नशा हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। I-9 में मंगल बाज़ार का पानी जो है वो अनसेफ है, जहाँ पे लोग जाके खरीदारी करते हैं। फिर उसके बाद नियर जामिया मस्जिद जामिया फ़ातिमा ज़हरा है जनाब I-10-1 ग्रीन बेल्ट, इसका जो है ना वो अनसेफ है, यानी गंदला पानी यहाँ पर भी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद चंबेली रोड है स्ट्रीट नंबर 6 I-10-2, इसका भी फ़िल्टर जो है वो ख़राब है। G11 मरकज़ ICCI का जो है अनसेफ है यहाँ पर भी। और फिर इसी तरह G11-4 नियर SLS स्कूल, देखें ना, स्कूल में नज़दीक बच्चों के अनसेफ पानी पिलाया जा रहा है। और बहुत से और भी हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा आपके सामने रखता हूँ। F81 सॉरी स्ट्रीट 30 में, यहाँ पर भी अनसेफ है। अच्छा जी, AK ब्रुराई रोड G11-4 चिल्ड्रन पार्क, इसका भी अनसेफ है, बच्चों को भी हम पानी जो है वो अनसेफ पिला रहे हैं। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा दूं कि ये सारी की सारी जो है ना वो ओवरऑल बताया गया है कि जो 23 जो है, ये जो प्लांट जो कि आप ये दिखाया जाता है, वहाँ पे आप जब जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है फ़िल्टर प्लांट, उसके अंदर भी पानी आपको मिला हुआ, गटर का मिला हुआ या गंदला, या मतलब इसमें जहाँ जहाँ बताया जा रहा है मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो है मुलवस जो है उसमें पाए जाते हैं। अच्छा, ये आ जाते हैं दूसरी स्टोरी जनाब, जो है सेंटरस से मतलब। सेंटरस के मतलब जनाब ये एक सरदार यासर अलियास हैं, जो कि CEO सेंटरस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उनको नोटिस मिला है, और मिस्टर मुजतबा हैदर हैं, जनरल मैनेजर हैं, उनको नोटिस मिला है कि वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है और उसका जो ज़ीली इदारा है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ये आजकल इस पे काम कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ टेकन नोटिस ऑफ दीज वायलेशन एंड हेयर बाई कॉल्स अपॉन यू टू अपीयर इन पर्सन। 31 को उनको बुलाया गया है, और उसमें कहा गया है कि वहाँ पर जो विज़िट हुआ है EPA का,
यानी जो आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसने वायलेशन देखी है सेंटरस माल के अंदर कि वो जो उन्होंने रेगुलेशन करनी थी सिंगल प्लास्टिक प्रोहिबिशन रेगुलेशन की, वो उन्होंने नहीं किया। और मुतअद्दिद नोटिस देने के बावजूद जब उन्होंने नहीं किया तो उसके ऊपर एक उन्होंने उनको पर्सनली जो है बुलाया गया है, और अगर वो इसको नहीं देखते तो कहा जा रहा है कि उसको सील कर दिया जाएगा। ये उनको लिखा है जी ऑफिस, यानी 31/1/2025 को वो 2 बजे वो पर्सनल हियरिंग है उनकी, और उसमें वो साबित करेंगे कि जनाब वो क्यों ऐसे कर रहे हैं इतना कुछ होने के बाद। तो उन्होंने कहा जी रिटर्न रिप्लाई भी चाहिए और फिजिकली भी वहाँ पे आएंगे, और ये एक नोटिस है वो आपके सामने रखते हैं। बाकी जो दीगर इदारों को नोटिस मिले हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल की वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद के शहरी भी यानी गंदा पानी पी रहे हैं, और CDA जैसे यानी इदारा, जिसको वैसे अब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बजाय कहता है करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो साफ़ पीने का पानी भी नहीं शहरियों को दे पा रहा। तो बाकी क्या आप बात करेंगे अभी तक